तो आज हम जो कलाम जो सुनने जा रहे हैं खुदा का, जो मेरे लिए, आपके लिए, हर एक ईमानदार के लिए है, वो है कि एक युद्ध जंग के मैदान में और उसके थैले के अंदर 5 चिकने चिकने पत्थर, 5 चिकने चिकने पत्थर। आज हम इसके ऊपर कलाम देखेंगे, इसके ऊपर सीखेंगे, मैं भी सीखूंगी, आप भी सीखेंगे, खुदा का रूह हमें सिखाएगा। और खाली सिखाएंगे नहीं, बल्कि हमें आज इस वक्त हम तैयार होंगे एक बहुत बड़ी जंग के लिए, एक चैलेंज के लिए जो आज हर एक ईमानदार को है। जब तक हम मसीह के अंदर नहीं आते, तब तक हमें लगता है लाइफ बड़ी इजी है, हंसी खुशी, हमें फील नहीं होता ये चैलेंज। जैसे ही हम मसीहत में आ जाते हैं, जैसे ही हम ईमान लेके आते हैं, और जैसे ही हमारी जिंदगी से खुदा के नाम को जलाल मिलना शुरू हो जाता है, हम खुदा के नाम में कहलाए जाते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है, साथ ही साथ चैलेंजेस भी बड़े बड़े होना शुरू हो जाते हैं, बड़े और साथ साथ दुश्वार। और डेली हमारे जो टेस्ट और ट्रायल्स हैं वो इतने मुश्किल और दुश्वार रहते थे, कभी कभी लगता है खुदा कैसे ये कर पाऊंगी, खुदा कैसे ये होगा। और इतनी वो डेस्परेशन आ जाती है, खुदा जल्दी से बस मुझे निकाल दो इसमें से, बस कुछ हो जाए इसके लिए। और ये हम सब के साथ है, हर एक ईमानदार के साथ है। कोई ऐसा सोल्जर या कोई ऐसा कुश्ती करने वाला दंदल के अंदर ऐसा नहीं है जो आराम से कुश्ती को जीत के आ गया हो। बड़ी मुश्किल है ये कुश्ती। तो आज जो हम 5 चिकने चिकने पत्थर, उनसे हम कुछ सीखने वाले हैं। दाऊद की स्टोरी हम सब जानते हैं। दाऊद खुदा के दिल के मुताबिक खुदा का एक शख्स था। खुदा कहता है मुझे मेरे दिल के मुताबिक एक शख्स मिल गया। और मैं और आप, हम सब के अंदर दाऊद है, हम सब के अंदर दाऊद है। खुदा ने हमें अपना नाम दिया, खुदा हमारी मिरास है, और हम खुदा के दिल के मुताबिक है। इसीलिए आज हम रूह कुद्दस से मामूर होके यहाँ बैठे हैं। और मुझे और आपको, जो हमारे अंदर दाऊद है, उसे खुदा इस वक्त दलेर करना चाहता है, खुदा कुछ और सिखाना चाहता है, खुदा और बढ़ाना चाहता है। क्योंकि खुदा हमारे चैलेंजेस से भी वाकिफ है, खुदा हमारी कमजोरियों से भी वाकिफ है, और खुदा इस चीज से भी वाकिफ है कि खुदा ने हमें क्या इख्तियार और क्या अनॉइंटिंग और क्या मस्सा दिया है। खुदा इस चीज से भी वाकिफ है, कोई चीज ऐसी नहीं जो खुदा के नॉलेज में नहीं है। हम देखेंगे पहला शमूएल 17वां बाब, वहां पे हम देखते हैं एक स्टोरी है, बड़ी ही मशहूर स्टोरी है कि फिलिस्ती जो थे वो इसराइल के मुखालिफ आके खड़े हैं। 2 पहाड़ हैं, एक के फिलिस्ती है और दूसरी तरफ जो है इसराइली हैं, और दरमियान में एक वादी है, और वहां वादी के में से एक जो है नाला बह रहा है। इस तरह की एक सिचुएशन है। फिलिस्ती जो है, उनकी जो फौजें हैं इसराइल के खिलाफ खड़ी हुई हैं, और फिलिस्ती जो है उसका एक द्यो है या उनका एक पहलवान है जो बड़ा माना जाता है, जिसका एक भय है, खौफ है, और वो आके धंधलाता, और उसके सामने एक उसका होका देने वाला या उसको तैयार करने वाला, उसका रास्ता तैयार करने वाला शख्स आके तो धंधलाता हुआ कहता है कि हमारी तरफ से, फिलिस्तियों की तरफ से एक पहलवान है, ये आएगा, और अगर इसराइल आपके में से कोई मर्द आए और इसके साथ मुकाबला करे, अगर तो वो मर्द इसको मार दे तो हम फिलिस्ती आपके मातहत हो जाएंगे, हम आपके अंडर हो जाएंगे, और अगर ये फिलिस्ती आपको मार दे तो आप हमारे अंडर हो जाओगे। और हम क्या देखते हैं, और वो जो फिलिस्ती है, वो जो जाति जूलियत है, उसका एक खास लिबास है, हम उसको भी देखते हैं। अब ये जो फिलिस्ती कौम थी, ये रियल कौम थी। कहाँ पे? ये मुल्क केनान के अंदर, प्रॉमिस लैंड के अंदर, जो खुदा ने अपने लोगों के लिए जगह तैयार की थी, जहां खुदा उनके साथ बसेरा करेंगे, वो खुदा के साथ एंजॉय करेंगे अच्छी चीजों को, ब्लेसिंग को, बरकत को, प्रोटेक्शन को। उस जगह पे ये फिलिस्ती जो थे वो भी उसी जगह पे रह रहे थे। और जहां जहां जैसे वो फिलिस्ती रहते, एक्चुअली ये एक कौम थी जिनकी जो कल्चर था वो बहुत ज्यादा यूनानियों के साथ या ग्रीक का जो कल्चर था उनके साथ वो रूटेड थे। बहुत से इनके देवता थे, बहुत से इनके डाइटीज थे, और वो देवताओं की पूजा करते थे। बड़ी नफीस कौम थी, बड़ी पेचीदा लोग थे। और इसके साथ साथ ये एक ऐसी कौम थी कि इनके अंदर फन बहुत था, हर चीज को जल्दी से सीख लेते थे, जल्दी से ग्रैब करते थे, और बड़े एक तरह के कहते नहीं, एडमायरेबल, लोग एडमायर करते थे। बहुत सारी दुनिया की ऐसी चीजें जो बड़ी एडमायरेबल है ना, आंखों को भली लगती है, एकदम हम इंप्रेस हो जाते हैं। और ये लोग वो थे जिन्होंने हत्ती कौम से लोहे और धात,
जो लोहे और धातु की चीजों से जो काम किया जाता, जो चीजें बनाई जाती थी, उनको बनाना इन्होंने उस फन को उनसे सीखा था और बड़े फेमस थे उस जमाने के। और ये इसराइल के लिए एक कांटा था, याद रखें, फिलिस्ती जो थे इसराइल के लिए कांटा था। ये कौन? हम इसराइली, स्पिरिचुअल इसराइली, फिलिस्ती। और ये जो फिलिस्ती हैं एक्चुअली ये डिमोनिक पावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिमोनिक इवल स्पिरिट्स और डिमोनिक पावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और भी शख्स है जो साउल है, जो बादशाह है उस वक्त इस यहूदा का। और ये जो साउल है ये हमारे फ्लैश को, जब हम क्या सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या डिजायर है, हमारी जो फ्लैश की चीजें हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करता है साउल। लेकिन यहाँ पे एक और भी शख्स है, दाऊद, जो हमारी स्पिरिचुअल बीइंग को, हमारी जो रूहानी अथॉरिटी या जो हमारा रूहानी एक इंसान है अंदर, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे हम स्टोरी जानते हैं हुआ क्या, कि वो जो फिलिस्ती है, वो जो जाति जूलियत है, वो अपने पूरे हथियारों के साथ, अपने पूरी प्रोटेक्शन के साथ, अपने पूरे पूरे वो सब चीजों के साथ, के पीतल का खुद लगाए, पीतल की जर पहने हुए, और सारा कुछ 6 फुट लंबा है, और उसकी सारी पीतल की मिसाल है, उसके पास इतने हजारों उसके ढाल है, ये वो सब कुछ लेके वो क्या है, वो आया है। याद रखें, जब इब्लीस, शैतान, डिमोनिक पावर्स आपके खिलाफ, आपके घराने के खिलाफ, आपके जिंदगी के खिलाफ, खुशियों के खिलाफ, आपके जॉब के खिलाफ, किसी भी रिलेशनशिप के खिलाफ खड़ी होती हैं, तो वो पूरी पूरी तैयारी के साथ आती हैं। इस चीज को याद रखना। लेकिन आगे हम देखते हैं क्या हुआ। अब जो साउल है और जो इसराइली हैं, 2 दफा यहाँ पे इस बात में लिखा है, पहले से 17 बाप के, वो डरे हुए, हरासा और बड़े खौफजदा है। क्यों? ये जो हमारा फ्लैश है, साउल जो है हमारे फ्लैश को रिप्रेजेंट करता है। साउल जो है हमारी जो इंसानी जो फितरत है, ये जो इंसानी सोच है, ये जो हम इंसानी तौर पे इंसानी नजरों से दुनिया को देखते हैं, इंसानी नजरों से हम इन चीजों को महसूस करते हैं, साउल उसको रिप्रेजेंट करता है। अब इंसान जो है वो डर जाता है इन चीजों को देख के, बड़े बड़े चैलेंजेस को देख के। जब इब्लीस हमारे मिनिस्ट्री के खिलाफ खड़ा होता है, जब इब्लीस हमारे करैक्टर के खिलाफ खड़ा होता है, जब इब्लीस हमारे बच्चों के खिलाफ खड़ा होता है, जब इब्लीस हमारी खुशियों के खिलाफ खड़ा होता है, हमारे फाइनेंस के खिलाफ खड़ा होता है, जब हमारी हेल्थ के खिलाफ खड़ा होता है, मंसूबे बनाता है, तो इंसान डर जाता है। इसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं 17वें बाब के अंदर, पहला शमूएल उसका 17वां बाब, उसकी 11वीं और 24वीं आयत में पढ़ूंगी नहीं, आप बाद में पढ़िएगा। वहां पे आप देखेंगे कि जो इसराइली, साउल और इसराइली लिखे, साउल और सब इसराइली उस फिलिस्ती की बातें सुन के, उस इब्लीस के मंसूबों को देख के, उनकी बातों को सुन के हरासा है, नहायत डरे हुए हैं, नहायत खौफज़दा हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं डर के, वो डर के भाग रहे उस शख्स के सामने से। लेकिन वहां पे एक शख्स आ मौजूद हुआ, उसको हम देखते हैं, और वो शख्स कौन है? दाऊद। जब दाऊद आता है, हम ये देखते हैं कि यस्सी के 8 बेटे थे, 8 में से 3 बेटे जो थे उस वक्त जंग के अंदर हैं, लेकिन जो दाऊद है वो सबसे छोटा बेटा है, वो भेड़ों के पीछे है। और दाऊद के बाप ने दाऊद से कहा, यस्सी ने दाऊद से कहा, जो छोटा बेटा है, आप जंग में जाओ और आपके जो भाई वहां जंग लड़ रहे हैं, आप उनके लिए खाना लेके जाओ। अब दाऊद जो है अपने बाप के हुक्म की ताबेदारी करता है, ऐसे ही लिखा है, उसने अपने बाप के हुक्म को माना। अब वो भेड़ों को दूसरे चरवाहों के निगहबानों के सुपुर्द किया, और वो खाना लेके भाइयों के लिए गया। अब दाऊद जो है बेखबर है कि मंसूबा इब्लीस क्या कर रहा है, वो बेखबर है शैतान क्या धांधली मचाए हुए है, वो बेखबर है कि साउल डरा हुआ है, वो बेखबर है। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो हुक्म अदूली नहीं करता, वो हुक्म को मानते हुए काम किसी और जाता है, मिशन कोई और है, वो खाना लेके जाता है। लेकिन वहां पे क्या होता है, जब वो जाके देखता है तो सिनेरियो कुछ और ही है, सीन बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पे तो वो जाके देखता है कि लोग जो है इसराइली भी डरे हुए हैं, साउल भी डरा हुआ है, भाग रहे हैं, हरासा है, बड़े खौफजदा है। और एक जो है इब्लीसी कुवत जो है, एक डिमोनिक पावर जो है, फिलिस्ती जो है, जाति जूलियत जो है, बहुत बड़ा चैलेंज जो है, अपने पूरे लिबास के साथ, अपनी पूरी तैयारी के साथ धंधलाता हुआ उनको ललकार रहा है। और वो आके जब ये सीन देखता है तो वो क्या करता है, वो बिल्कुल डरता नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, बहुत कुछ करता है। लेकिन आज हम उन बातों में से कुछ बातें सीखेंगे, सब कुछ नहीं। हम सीखेंगे 5 चिकने पत्थर वो लेता है। हम 5 चिकने पत्थर को देख रहे हैं। आइए मेरे साथ देखते हैं।
पहला शमूएल 17वां बाब और उसकी 40वीं आयत। पहला शमूएल 17वां बाब 40वीं आयत, और इसके साथ साथ 50 आयत भी पढ़ेंगे। 40वीं आयत के अंदर लिखा है, और दाऊद ने क्या किया, और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली और उस नाला से 5 चिकने चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाहे के थैले में जो उसके पास था यानी झोले में डाल लिया, और उसका फिलहान उसके हाथ में था। वो फिलहान जो जिसे वो मारता था, गलेल या जैसे भी जिसे वो पत्थर मारता था। अब दाऊद ने क्या किया, हम देखते हैं कि पहले तो दाऊद आया और दाऊद ने अपने भाइयों से उसने एक स्कीम बनाई, क्योंकि छोटा था, उसको पता नहीं था, उसको ये था कि बादशाह को कैसे अप्रोच किया जाए। जैसे उसको खुदा का रूह लीड कर रहा था, गाइड कर रहा था, वो बार बार किसी ना किसी से बात करता था इस टॉपिक पे कि भाई ये कौन है फिलिस्ती जो हमारे खुदा और खुदा की फौजों को ललकार रहा है, ये खुदा की तौहीन कर रहा है। और वो बार बार ऐसे बात कर रहा था ताकि किसी तरीके से बादशाह तक बात पहुंच जाए। और जैसे जैसे वो बात कर रहा है, और ऐसे करके फिर साउल ने उसको बुलाया, साउल ने उससे बात की, उसने साउल को अपनी एक टेस्टमनी दी कि कैसे जो शेर और रीछ आता था झुंड में से बर्रा उठा के लेके जाता था, कहते मैं उसके पीछे जाता था और मैं उसकी दाढ़ी को पकड़ता था, मैं उसको मारता था, हलाक कर देता था। और फिर क्या होता था, कहता था ऐसे ही वो कहता है कि मुझे पता है कि जैसे मैं उस शेर और रीछ को दोनों को जान से मारता था, ये जो फिलिस्ती है ना जो इस तरह से बात कर रहा है खुदा के लश्करों के खिलाफ, कहते हैं मैं इसको इसी तरह मारूंगा और ये फिलिस्ती उनकी मानद हो जाएगा। लेकिन बाद में हम देखते हैं वो फिलिस्ती उनकी मानद नहीं, वो तो कुत्ते की मानद हो गया, क्योंकि फिलिस्ती ने खुद कह के क्या मैं कुत्ता हूं, तो लाठी लेके आया। शेर और रीछ तो बहुत दूर की बात है, वो कुत्ते की मानद है। अब देखिए आगे क्या हुआ, और जब साउल ने ये सब कुछ किया तो साउल ने उसको अपना लिबास दिया। जो फ्लैश है, जो हमारी अपनी सोच है, जो हम जिस्मानी तौर पे चीजों को देखते हैं, तो हम रूहानी कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए कई दफा जिस्मानी हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हम जो अबलीसी कुव्वतें, जो मंसूबे अबलीस के बड़े बड़े हमारे खानदानों के खिलाफ, हमारी हेल्थ, हमारे फाइनेंस, रिलेशनशिप, हमारी चीजों के खिलाफ है, हमारी खुशियों, हमारी सैल्वेशन, हमारी बरकत के खिलाफ है, हम उन चीजों का मुकाबला करने के लिए कई दफा जिस्मानी हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दाऊद जिदा वो रूहानी शख्स है, वो रूहानी शख्स है, वो खुदा के दिल के मुताबिक है, वो अनॉइंटेड है, वो अपॉइंटेड है, वो ऑलरेडी बनाए आलम से चुना हुआ है। जैसे मैं और आप, खुदा ने हमें और मुझे और आपको बनाए आलम से चुना हुआ है, माँ के पेट में पड़ने से पहले ही मखसूस किया हुआ है, ताकि जैसे यिर्मयाह के बाइबल के अंदर यिर्मयाह को खुदा ने कहा था, हम उसको मैं कोट करती हूँ क्योंकि ये एक फेवरेट चीज है जो हमेशा मैं अपने लिए कोट करती हूँ, अपने खानदान के लिए, अपने चर्च कलीसिया के लिए कोट करती हूँ। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदा ने जब हमें अपनी माँ के पेट से खलक करने से पहले चुना था, तो क्या वहां पे लिखा है, यिर्मयाह पहला बाब 5 आयत के अंदर लिखा है, इससे पेशतर के मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। और इसके बाद देखिए खुदा क्या कहता है, क्यों ऐसा किया खुदा ने, आगे आप जाके देखेंगे वहां पे लिखा है 9वीं आयत के अंदर देखिए खुदावंद कहता है, तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावंद ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया, देख आज के दिन मैं तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर किया कि उखाड़े और ढाए और हलाक करे और गिराए और तामीर करे और लगाए। हालेलुया, आमेन आमेन। मैं और आप बनाए आलम से चुने हुए हैं, मखसूस किए हुए हैं, और इस रीजन के लिए मखसूस किए हैं। आज मैं और आप इस कलाम को सुन रहे हैं तो ये रीजन है, खुदा ने हमें अबलीस के मंसूबों के खिलाफ खड़ा करने के लिए हमें कायम किया है, हमें तामीर करने के लिए, हमें घरानों को, हमें कलीसियाओं को तामीर करने के लिए, उन बहुत सारे चर्च प्लांट करने के लिए, बहुत सारे लोगों को प्लांट करने के लिए किंगडम के अंदर खुदा ने हमें मखसूस किया। और आगे देखें, आगे खुदा ने उसको क्या कहा था, 10वीं आयत का आखिरी हिस्सा देखेंगे, वहां पे लिखा है कि तू लोगों के मुकाबले एक फसीलदार शहर और लोहे का सतून और पीतल की दीवार है। खुदा ने उसको ऐसा यिर्मयाह को, और ये मेरा, मैं अपने लिए भी कहती हूँ, आज आपके लिए भी कहती हूँ, अपने आने वाली जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए, हर एक ईमानदार के लिए, कि ये हम सब के लिए खुदा ने कहा है। हालेलुया,
आमेन। आप इसको क्लेम करें, ये बात खुदा ने मेरे लिए कही है, ये बात खुदा ने मेरे खानदान के लिए कही है, ये बात खुदा ने मेरे बच्चों के लिए कही है। आमेन, आमेन, हालेलुया। खुदा ने हमें ये बना के रखा है। अब ये देखिए, दाऊद जो है, उसने वो जो दुनियावी इंसान है, जो दुनियावी हथकंडे, उनको इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि दाऊद ने 40वीं आयत के अंदर हमने देखा, दाऊद ने उस चीज को इस्तेमाल किया जिस चीज को खुदा ने उसको दिया था। और उसके अंदर हम 5 चिकने चिकने पत्थर देखते हैं। 50वीं आयत भी देखेंगे, इसके साथ वहां पे लिखा है, सो दाऊद उस फलाहन, यानी कि वो जो गलेल थी जिसके अंदर पत्थर डाला जाता था, उस फलाहन और एक पत्थर से उस फलस्ती पर गालिब आया। दाऊद कैसे गालिब आया अबलीस पर, उस डिमोनिक पावर पर, उस चैलेंज पर? कैसे? एक फलाहन से, एक पत्थर से उस पर गालिब आया और फलस्ती को मारा, कत्ल किया, और दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। आज हम इन 5 पत्थरों के बारे में चूंकि देख रहे हैं, तो आज देखेंगे कि ये 5 पत्थर क्या है। इसी बाब के अंदर हम देखेंगे, जो पाकरू के अंदर हमने, मुझे खुदा ने सिखाया पिछले हफ्ते में, पिछले महीनों में, दिनों में, कि ये जो 5 पत्थर हैं, जब आप खुदाम के अंजील मुकद्दस को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर आपको इन 5 पत्थरों का जिक्र बार बार, इस तरह पत्थर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इनकी कहीं ना कहीं पिक्चर मिलेगी। सबसे पहला कि वो दाऊद का, चरवाहे का एक अपना ही चोला था, एक अपना ही थैला था। इसी तरह हम सब जो है खुदा के लोग, चुने हुए, मखसूस के, हमारी अपनी एक आइडेंटिफिकेशन है। वो जो चरवाहा था, दाऊद था, उसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन थी, वो थैला उसका, उसके हाथ में। हमारी अपनी एक आइडेंटिफिकेशन है, हमारी अपनी एक खिदमत है। हम सबको खुदा ने एक खास तोड़ा दिया। अब उस थैले के अंदर उसने वो 5 पत्थर चिकने चिकने डाले। वो 5 पत्थर उसने कहां से पकड़े? वो 5 पत्थर उसने वो जो पानी का नाला बह रहा था, वहां से उसने पकड़े। याद रखें, ये जो पत्थर जो थे, वो 5 चिकने पत्थर पहले शायद चिकने नहीं थे, वो इतने स्मूथ नहीं थे। इंग्लिश के बाद में लिखा स्मूथ, वो पहले इतने स्मूथ नहीं थे, लेकिन वो स्मूथ बने। कैसे वो चिकने बने? क्योंकि वो पानी के नाले के अंदर थे। वो पानी के ऐसे ही जब हम खुदा के रूह के अंदर, खुदा के कलाम के अंदर, जिंदगी के पानी यस्सु के अंदर हैं, जब वो हमारे अंदर है, हम उसके साथ रिश्ते में हैं, और दुनिया की जितने भी ट्रायल टेस्ट आते हैं, जितने भी चैलेंजेस आते हैं, हम दूसरे फेलोशिप, दूसरे ईमानदारों के साथ मिलके हम उन चैलेंजेस को, हम उनका मुकाबला करते हैं, हम खुदा के रूह के कुदरत से भर के उन चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं, तो हम ऐसे अपनी टेस्टमनी और बर्रे के लहू के वसीला से हम वो चिकने पत्थर बनते हैं। और ये देखें, अब ये जो दाऊद है, वो थैला उसकी आइडेंटिफिकेशन है, हमारी एक आइडेंटिफिकेशन है मसीह यस्सु के अंदर, हमारी एक अपनी पहचान है। हर एक इंडिविजुअल एक यूनिक इंडिविजुअल है, और हमारे पास एक थैला है, हमारे पास एक बहुत बड़ी खिदमत है, हर एक चैलेंज के सामने खड़े होने के लिए। लेकिन उस थैले के अंदर 5 चिकने चिकने पत्थर हैं। अब ये चिकने पत्थर में से जो पहला पत्थर जो मुझे खुदा के रूह ने सिखाया, वो है ईमान। हम सबकी अंदर, हम सबके बातन में, हम सबकी रूह जो है ईमान से भरपूर होनी चाहिए। और अभी हमने वर्शिप के अंदर भी कहा था कि मसीह जो सच्चा खुदा हमारे ईमान को बढ़ा, और हमारे अंदर अगर ईमान नहीं है तो खुद आप कुछ भी नहीं कर सकते। ईमान का होना बहुत जरूरी है। कितनी दफा अंजील मुकद्दस में से यीशु ने अपने मुंह से कहा, जा जैसा तूने इत्काद किया हो गया, तेरे इत्काद के माफिक हो जाए। यीशु ने कहा, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, इत्काद रखो कि तुम्हारे लिए हो गया, और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इत्काद, ईमान जो है, ये चिकना पत्थर है, और हमारे अंदर ईमान का होना बहुत जरूरी है। हमारे बातन में, हमारे वो थैले के अंदर हमारी आइडेंटिफिकेशन जो है ईमान के साथ जाहिर होनी जरूरी है। हम गैर ईमानों में बैठे, हम ईमान की बात करें। ईमान क्या होता है? ईमान की बात, ईमान ये होता है जब सिचुएशन नेगेटिव है, लेकिन आप उसको पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सिचुएशन बिल्कुल नेगेटिव है, आपको दिख नहीं रहा वो सब कुछ है, बिल्कुल बरखलाफ है आपकी सोचों के, लोग भी देख रहे हैं, वो चीजें वैसी नहीं जैसे आप समझते हैं, नॉर्मल है सब कुछ है, लेकिन आप उसमें से नॉर्मल देख रहे हैं, आप नेगेटिव में से पॉजिटिव देख रहे हैं। ये ईमान है। कितनी दफा हमारा ईमान डावाडोल हो जाता है, क्योंकि हम जिस्मानी आंखों से देखते हैं।
और आपको ये रेफरेंस जो है, और देखिए ईमान की सिपर लगाकर कायम रहना है। जब हम देखते हैं इफ्सियों में, जब खुदा के हथियार देखे, वो जो अबलीस है, शैतान है, फलस्ती है, जाति जूलियत है, बहुत बड़ा चैलेंज है, डिमोनिक पावर है, उसने भी अपने हथियार पहने हैं, लेकिन खुदा ने भी हमें अपने हथियार दिए हैं। खुदा के हथियार इफ्सियों 6 के अंदर हैं, और उसके अंदर हम देखते हैं कि ईमान की सिपर लगाकर ईमान पे कायम रहो, तो अबलीस के जलते हुए तीरों का मुकाबला कर सकोगे, हर एक जलते हुए तीर को बुझा सकोगे। आमीन, हालेलुया। ईमान, चिकना पत्थर अपने थैले के अंदर, अपनी आइडेंटिफिकेशन के अंदर, अपने बातन के अंदर चिकना पत्थर ईमान को लेके आए, ईमान को, खुदा को कई ईमान बढ़ाए। ईमान जो है पाकरू का फल भी है, ईमानदारी, और ईमान जो है पाकरू का गिफ्ट भी है। ईमान को यीशु से मांगे। और देखिए जब आप 33 और 37 आयत को पढ़ेंगे, इसी बात की, पहला शमूएल 7वां बाब 33 और 37 आयत, और वहां पे लिखा, वहां पे आपको दाऊद का ईमान दिखेगा। और वो ईमान ऐसा नहीं कि बस वो ईमान अंदर छुपा के, वो ईमान को प्रोक्लेम कर रहा है, वो ईमान को बता रहा है। आप 37 वर्ष को देखें, 37वीं आयत, और उसके साथ साथ आप 33 से 37 आयत हम जल्दी से पढ़ते हैं। वहां पे क्या लिखा है, खुदा के कलाम लिखा है, शाऊल ने दाऊद से कहा, तू इस लायक नहीं कि इस से लड़ने के उसके सामने जाए, क्योंकि तू महज लड़का, वो बचपन से जंगी मर्द है। तब दाऊद ने शाऊल को जवाब दिया, तेरा खादम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बरा उठा ले जाता, तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता था। और जब वो मुझ पर झपटता था, तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। तेरे खादम ने शेर और रीछ दोनों को जान से मारा, सो ये नामख्तून फलस्ती इनमें से एक की मानत होगा। इसलिए उसने जिंदा खुदा के फौजों की वसीयत की है। फिर दाऊद ने कहा, खुदावन ने मुझे शेर और रीछ के पंजा से बचाया, वो ही मुझको इस फिलिस्ती के हाथ से बचाएगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। उसका ईमान देखे कितना बड़ा है। वो कहते हैं, खुदावन ने मुझे अपना ईमान लॉर्ड पे बना कर रखे। खुदावन ने कितनी दफा आपको मौत बीमारियों से बचाया, कितनी दफा आपके बच्चों को बचाया, कितनी दफा आपके फाइनेंस बहाल किए, कितनी दफा आपके रिलेशनशिप बहाल किए, कितनी दफा आपको चंगाई दी। आप याद रखें, जब खुदा कहते हैं, खुदावन ने मुझे शेर और रीछ के पंजे से बचाया, वो ही मुझे इस फिलिस्ती के हाथ से बचाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अगर आप 46वीं और 47वीं आयत बाद में पढ़ें, तो वहां पे भी उसको आपको दिखेगा दाऊद का ईमान। अपने ईमान को खुदा से कहें, खुदा आज मेरे ईमान को बढ़ाए। अगर किसी में ईमान की भी कमी है, इसी वक्त दुआ मांगे, ओ लॉर्ड हमारे ईमान को बढ़ाएं, ओ लॉर्ड हमारे ईमान को बढ़ाएं, ओ यस लॉर्ड। और जिंदा खुदा पे ईमान रख रहे हैं, क्योंकि वो लश्करों का खुदा है। देखिए वो बार बार कह रहे, लश्करों का खुदा। बेशक वो एक जाति जुलत खड़ा है, लेकिन इसके साथ लश्कर खड़े हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। याद रखें, खुदा आपको तैयार कर रहा है एक चैलेंज के लिए। इस कलाम के वसीला से आपके बातन के अंदर वो चिकना पत्थर जो है, वो इस वक्त खुदा भर रहा है, ईमान को, आपके ईमान को लिफ्ट अप कर रहा है, ताकि चैलेंज का सामना कर सके, डिमोनिक पावर्स के सामने खड़े हो सके। जिसने आपके घरों के ऊपर हमला किया, आपके बच्चों के ऊपर हमला किया, आपके फाइनेंस के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर, नो मैटर व्हाट एवर इट इज, अपने ईमान में खड़े हो जाए। दूसरी बात, दूसरा जो पत्थर है, हम देखते हैं दाऊद की ताबियादारी, फरमाबरदारी। अगर आप इसी बात की 20वीं आयत पढ़ेंगे, तो जब उसके बाप ने, उस दाऊद को नहीं पता कि वो जाति जूलियत को मारने जा रहा है, दाऊद को इतना पता है कि वो सिर्फ अपने भाइयों को खाना देने जा रहा है। मेरे साथ ऐसे हुआ, जब मैं पाकिस्तान गई थी, तो मैं पास्टर ज्योतिष है क्या, पास्टर ज्योतिष को मैंने बड़ा निराश किया। पास्टर ज्योतिष एक दिन मैसेज दे रहे थे कि मैं थका हुआ था कहीं से आया, लेकिन मैं सोया नहीं। मैंने सोचा सिस्टर जी तो पाकिस्तान से आएंगे, बहुत सारी टेस्टमनी होंगी, तो कहते हैं मैं टेस्टमनी सुनने के लिए कनेक्ट हुआ। लेकिन मैं माफी चाहती, मैंने उस दिन कोई टेस्टमनी शेयर नहीं की। मैं सोची थी जिस दिन मैं कलाम शेयर करूंगी, हर कलाम के अंदर ये टेस्टमनीज आपको शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें थी इतनी, तो फिर हमारी रेगुलर इबादत के अंदर वो टाइम नहीं बचता। तो देखिए, जब मैं भी पाकिस्तान गई थी, तो मुझे ये था कि मैं अपनी अम्मी से मिलूंगी, मैं अपने खानदान से मिलूंगी। मिनिस्ट्री का था कि जैसे जैसे खुदा इस्तेमाल करेंगे होंगी। लेकिन जब मैं वहां गई, तो बहुत से फलस्ती थे आगे, बहुत से जाति जूलियत थे आगे। मैं तो आराम से मिलने गई थी। दाऊद भी ऐसे ही था, वो तो भाइयों को खाना देने आया था, उसको क्या पता आगे जाति जूलियत खड़ा है और वो जाति जूलियत को मार के आएगा। ऐसे मेरे साथ भी हुआ। जब मैं गई थी, तो बहुत सारे चैलेंजेस है मेरी हेल्थ के ऊपर।
बहुत सारी और चीजों के ऊपर भी, फैमिली की साइड से भी, मिनिस्ट्री की साइड से भी बहुत सारे चैलेंजेस आए, ट्रैवल की साइड से, लेकिन कोई भी फिलिस्ती वहां पे खड़ा नहीं रह सका। हालेलुया। खुदा ने जब इस्तेमाल करना है तो कसरत से करना है, क्योंकि उसने अपने नाम को जला देना है। इसलिए आप जो खिदमत में लोग हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप पहले से ना सोचे क्या होगा, छोड़ दे खुदा के ऊपर। आप बस हुक्म की तामील करें, फरमाबरदारी करें, ताबियादारी करें, बस सर नीचे करके चलते जाएं जो खुदा कह रहे हैं। क्योंकि 20वीं आयत के अंदर लिखा है, और दाऊद सुबह सवेरे उठा और भेड़ बकरियों को एक निगहबान के पास छोड़कर यसी के हुक्म के मुताबिक, अपने बाप के हुक्म के मुताबिक सब कुछ लेकर रवाना हुआ। इसलिए आप बस खुदा की ताबियादारी, सबमिशन के अंदर रहें, हुक्म को माने, ईमान के साथ साथ दूसरा चिकना पत्थर ये है आपके अंदर होना चाहिए। बस खुदा की ताबियादारी करते जाए, सबमिशन रहे। और कलाम के अंदर लिखा है, जब हम खुदा के ताबेदार हो जाएंगे तो क्या शैतान हमसे भाग जाएगा। आमीन। आप देखें, दाऊद ने एक पत्थर निकाल के मारा था, लिखा है एक पत्थर और फलाहन से उसने मारा। अब हमें नहीं पता वो कौन सा पत्थर था, ईमान था या फिर ये ताबेदारी थी या क्या था, लेकिन आगे जाके खुदा का रूह हमें हमारे बातन में जाहिर कर देगा। देखिए तीसरा पत्थर ईमान के साथ साथ, याद रखें ईमान है हमारे साथ। मैं माफी चाहूंगी अगर टाइम ज्यादा हो जाए, लेकिन आज हम यहाँ से कुछ डिफरेंट सीख के जाएंगे। आज हम यहाँ तैयार होके जाएंगे कि हमने फिलिस्ती के सामने कैसे खड़े होना है, हमने डिमोनिक पावर के सामने कैसे खड़े होना है, क्योंकि खुदा ने हमें इख्तियार दिया है कि हम सांपों बिच्छुओं को कुचलेंगे और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आएंगे और हमें किसी चीज से हानि ना पहुंचेगी। ये आप आज साथ लेके जाएं। और फिर आगे देखते हैं, जो तीसरा बात है, ईमान होना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ईमान जो है वो एक्शन के साथ नहीं है तो वो डेड है। बहुत बड़ा ईमान है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, कलाम भी आता है, खुदा ने ये किया वो किया, लेकिन अगर आप उसको एक्शन में कर ही नहीं रहे तो वो ईमान जो है वो डेड है, यानी कि वो काम ही नहीं कर रहा, वो अपना आप दिखा ही नहीं रहा, वो ईमान मैनिफेस्ट ही नहीं हो रहा। अब दाऊद के अंदर वो एक चिकना पत्थर जो था वो क्या था, ईमान, सर्विस, एक्शन, ये भी बातें। अब ये इसके लिए आपको बहुत सारी वर्सेस देखनी पड़ेगी। आप चले सिर्फ 26वीं आयत देखते हैं, 26 वर्ष के अंदर क्या लिखा है। और दाऊद ने उन लोगों से जो उसके पास खड़े थे पूछा, जो शख्स इस फलस्ती को मारकर ये नंग इसराइल से दूर करे उससे क्या सलूक किया जाए। अब दाऊद जो है उसके अंदर ये बात है कि ये लोग इतनी बड़ी इसराइल कौम है, ये खुदा के चुने लोग हैं, और ये इस नंग को क्यों नहीं दूर करे। अब वो उनसे सवाल करे, अगर इस नंग को मार के दूर किया जाए तो उसके साथ क्या होएगा। रिवार्ड तो बहुत बड़ा था साउल ने रखा हुआ कि अपनी बेटी की शादी करूंगा, उसको मैं बहुत सारी दौलत से निहाल कर दूंगा, लेकिन वो फिर भी उनको स्टिमुलेट कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो ईमान है वो उनके अंदर भी चाहते हैं इनका ईमान स्टिमुलेट हो। भाई आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन का पता हो, मत डरो, मत भागो, मत हरासा हो, बल्कि आप खड़े हो जाओ और इस नंग को दूर करो। इसके साथ साथ हम 36 वर्ष भी देखते हैं, 36वीं आयत के अंदर देखें वो ईमान कैसा विद एक्शन। वो दाऊद कहते हैं कि तेरे खादम ने शेर और रीछ को जान से मारा है, सो ये नामख्तून फिलिस्ती उनमें से एक की मानत हो जाएगा। ये उसका ईमान जो है विद एक्शन। और अगर आपने और एक्शन के देखने हैं, वो ईमान जो डेड ईमान नहीं है, वो ईमान जो काम के साथ है। अगर आप 47, 47वीं, 48वीं और 49वीं आयत को देखेंगे तो वहां पे भी आपको ईमान का वो एक्शन मिलेगा जिसके वसीला से आगे चल के हम देखते हैं कि उसको फतेह हुई। अब वहां पे हम क्या देखते हैं, अगर आप 47 चले पढ़ते हैं, मैं माफी चाहूंगी अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाए। 47, 48 एंड 49 वर्ष के अंदर क्या लिखा है, और ये सारी नहीं, और आज ही के दिन खुदावन तुझको मेरे हाथ में कर देगा। अब दाऊद जब उस ईमान को प्रोक्लेम कर रहा है, बोल रहा है, और क्या कह रहा है, और मैं तुझको मारकर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा, और मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें। देखिए जब दाऊद से उसने बात की थी तो उसने दाऊद से कहा था, फिलिस्ती ने कहा, वो जो डिमोनिक पावर कह रही है मैं तुझे मार दूंगा, तेरा गोश्त हवाई परिंदों को और जानवरों को खिलाऊंगा। लेकिन जब दाऊद उससे बात करता है तो उससे सिर्फ ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ तुझे, वो कहते हैं मैं तुझे भी और ये जो फिलिस्ती लश्कर है
ना सिर्फ एक डीमन को बल्कि डीमन की सारी पावर अथॉरिटी को कहता है मैं हलाक करूंगा, मैं ऐसे ही ज़ेर करूंगा, मैं ऐसे ही उसके ऊपर फतह पाऊंगा। क्या कहते हैं, लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा ताकि दुनिया जान ले कि इसराइल में एक खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। और हम उस खुदा को मानने वाले हैं, हम उस खुदा के चुने हुए लोग हैं, हम उस खुदा के पैरोकार हैं, हम उस खुदा के बेटे बेटियां फर्जंद हैं, हम उस खुदा की अथॉरिटी के अंदर हैं, हम उस खुदा के नाम को लेके चलते हैं। वो खुदा हमारे अंदर बसा हुआ है। 47 वर्ष को देखते हैं। और ये सारी जमात जान ले के खुदा तलवार और भाले के जरिए से नहीं बचाता, बल्कि इसलिए कि जंग तो खुदावंत किया, खुदावंत तलवार और भाले से नहीं, हमारे इंसानी हथियारों से नहीं। फिर लिखा और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। ऐसा हुआ कि जब वो फिलिस्ती उठा और बढ़कर दाऊद के मुकाबले के लिए नजदीक आया तो दाऊद ने जल्दी की। अब ये देखिए एक्शन हो रहा है, अब जो ईमान था उसके साथ एक्शन, दाऊद ने जल्दी की। और फिर क्या हुआ, फिर लिखा है और लश्कर की तरफ उस फिलिस्ती से मुकाबला करने को दौड़ा। ईमान था, ईमान को प्रोक्लेम किया, बोला अथॉरिटी के साथ, पूरे वसूख के साथ, ऐसा ही है और जब आप बोलेंगे हो जाएगा। हालेलुया। और फिर ईमान के साथ उसने एक्शन किया, जल्दी की, दौड़ा। और फिर आगे देखिए 49 वर्ष के अंदर क्या लिखा है, और दाऊद ने अपने थैले में से अपना हाथ डाला। अब वक्त होता है जब आपके पास डिमोनिक पावर आपके सामने खड़ी है, चैलेंज आपके सामने खड़ा है, फिलिस्ती आपके सामने खड़ा है, अपने थैले में अपना हाथ डालें, निकालें अपने ईमान को, निकालें अपनी ओबीडियंसी को, निकालें उस चीज को, एक्सरसाइज करें। ओ थैंक यू जीसस। और फिर क्या लिखा है, और उसमें से एक पत्थर लिया और फ्लाहन में रखकर उस फिलिस्ती के माथे पर मारा और वो पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया और जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। ओ थैंक यू लॉर्ड। अगर आप आगे भी जाएंगे तो वहां पे लिखा और दाऊद दौड़कर उस फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया। देखिए पूरी आज जब मैं इसमें से पढ़ रही थी ना, मैं देख रही थी बार बार जो एक्शन है ईमान वो क्या है, जल्दी की, दौड़ा, मारा, गालिब आया, कत्ल किया, सर काटा। ईमान है, लेकिन ये एक्शन करने जरूरी है, बहुत जरूरी है। अलर्ट, स्पिरिचुअली अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। दाऊद इस वक्त फुली अलर्ट है, क्योंकि वो आम किसी शख्स के सामने नहीं खड़ा, वो डिमोनिक पावर के सामने खड़ा है। और वो आम इंसान की तरह नहीं खड़ा, वो खुदा की अथॉरिटी को लेके खड़ा है। हालेलुया। वो लश्करों के खुदा को साथ लेके खड़ा है। स्पिरिचुअल अलर्ट रहे। मैं आपको एक टेस्टमनी अब देती हूँ। जब पाकिस्तान अभी मिनिस्ट्री में खुदा ने यूज किया, कसरत से अपने नाम को जलाल दिया, तो स्पिरिचुअली अलर्ट होना बहुत जरूरी है। अपनी जिस्मानी आंखों को भी खुला रखें जब आपके घराने और किसी तरीके से भी इब्लीस हमला कर रहा है। अपनी रूहानी कानों को भी, जिस्मानी कानों को भी, रूहानी आंखों को भी, जिस्मानी आंखों को भी, अपने जितने भी आपकी ये जो 5 सेंसेस है इनको पूरे तौर पे अलर्ट रखें, जिस्मानी तौर पे भी और रूहानी तौर पे। क्यों? क्योंकि आपको हर चीज को ध्यान से सुनना है, कहां से क्या आवाज आ रही है, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लोग क्या एक्शन कर रहे हैं, आपको क्या रिएक्ट करना है, कहां आपको बोलना है, कहीं नहीं बोलना, क्या करना है, क्या नहीं करना। बहुत अलर्ट होने की जरूरत है स्पिरिचुअली। ये भी ईमान के एक्शन के अंदर उसका एक हिस्सा है। टेस्टमनी बताने वाली थी, एक जगह पे गए और उस जगह पे हम इबादत से पहले कुछ घरों में जाते थे, विजिट करते थे। एक घर में गए, बैठे और मैंने देखा कि दीवार के अंदर जैसे दरख्त की जड़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज थी दीवारों के अंदर। और फिर मैंने देखा छत से ऊपर छोटी छोटी जैसे 1-1 फीट, 1-1 हाथ लंबी रस्सियां लटक रही हैं। और दूसरे घर में गए, सेम चीज मैंने वहां पे भी ये देखी, दीवार के अंदर ऐसी थी जैसे दरख्त की जड़ें हों और छत पे रस्सियां लटक रही। फिर मैंने एक खादम से पूछा कि पास्टर जी आप ये बताएंगे कि ये घरों के अंदर ये क्या चीज है। तो उस खुदा के खादम ने मुझे बताया कि इस बाजी ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत सालों से दीवारों के अंदर, घरों के अंदर दीमक लगा हुआ है, स्योंक है, दीमक है। और ये जो कीड़ा है, आप नया घर भी बनाते हैं, दवाई भी डालते हैं, कुछ भी करते हैं, ये फिर भी आ जाता है। और उस चीज ने मुझे, जिस्मानी आंखें खुली थी,
रूह की आंखें खुदा के रूह ने खोली और मेरे अंदर ये बात तहरीक आई खुदा के रूह से, और मैंने उस चीज के लिए दुआ की खुदा के खादम के साथ। मैंने कहा अभी इसी वक्त हम इस चीज के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि ये और कुछ नहीं है, ये एबनॉर्मल चीज है, ये नॉर्मल चीज नहीं है। घर के अंदर इस तरह की चीज होनी, एक कीड़े का होना और एक प्लेग का होना, एक बीमारी का होना, ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये एबनॉर्मल है। हम इसके लिए दुआ करेंगे। हमने दुआ की, खुदा ने बोझ दिया, और मेरा पूरा ईमान है कि अगली दफा खुदा मुझे उस जगह पे लेके जाएगा और मैं अपनी आंखों से देखूंगी कि उस जगह को खुदा ने बहाल कर दिया और उसकी भी उस जगह की उस घरों की बीमारी को दूर कर दिया। हालेलुया। कहने का मतलब यह है कि जब आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर होते हैं, जब आप कहीं पे ऐसे होते हैं, तो आपको अलर्ट रहना है, जिस्मानी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी। अपनी आंखों कानों को हर चीज को खुला रखें और उसके मुताबिक आप पाक से तहरीक मांगे और उसके ऊपर एक्शन करें, करना जरूरी है। एक और चीज के लिए हम वहां दुआ करके हैं, क्योंकि वहां का पानी जो वो खारा पानी है शुरू से, और कहते हैं कि जब हम बाल धोते हैं लोग तो बाल अकड़ जाते हैं, कपड़े नहीं धुलते, थोड़ी देर के लिए पानी आता है मीठा पानी, और उससे लोग पकाते हैं और अपना काम करते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए। हमने उसके लिए भी दुआ की। आज मैं आपको इनकरेज करूंगी, अगर कोई ऐसी भी चीज है, छोटी से छोटी चीज के लिए भी, दैट इज नॉट नॉर्मल, वो अब्लीस की तरफ से है, आप उसको छिड़के इख्तियार के साथ उसको रिब्यूक करे, हट जाने का हुक्म दे, वो हट जाएगी वहां से चीज। क्योंकि ये जो कायनात है, नेचर है, ये खुदा के बेटे की आवाज को सुनती है और हुक्म की तामील करती है। खुदा के बेटे की आवाज को सुनती और मानती है, हत्ता के मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज को सुनते और हुक्म की तामील करते हैं। आमीन, हालेलुया। तीसरा पत्थर था ईमान के साथ साथ एक्शन और सर्विस। जो चौथा है दुआ। अब ये जो दाऊद है, इसने देखे, अगर आप 47 वर्स को देखेंगे और 45 वर्स को देखेंगे 17वें बाब के अंदर, तो उसने वो जो प्रोक्लेम करा अपने फेथ को, वो एक दुआ की सूरत में है। आप खुद से इसको पढ़े कि वो एक दुआ की सूरत में है। अब उसके लिए साउल ने भी, जो बादशाह था उस वक्त अथॉरिटेटिव पोजीशन के अंदर था, साउल ने भी उसके लिए दुआ की। और जब आप देख ली 47वीं आयत के अंदर आप देखेंगे तो साउल ने दाऊद से कहा, जा खुदावंद तेरे साथ रहे। और इसके साथ साथ अगर आप दाऊद को देखें तो 45वीं आयत से लेकर 47वीं आयत तक दाऊद खुद भी दुआ करता है, और उसकी दुआ ऐसी है कि वो अपने ईमान को भी प्रोक्लेम कर रहा है, वो जो चीज होने वाली है वो मौजूदे को भी प्रोक्लेम कर रहा है, वो अपनी अथॉरिटी को भी प्रोक्लेम कर रहा है, और वो पूरे ईमान के साथ जा रहा है। और दुआ जो है हमारे अंदर, हमारी आइडेंटिफिकेशन, हमारे थैले के अंदर दुआ का होना बहुत जरूरी है। दुआ ना सिर्फ हमें जोरावर करती है, बल्कि दुआ जो है जिनके लिए हम कह रहे हैं, दुआ हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर दुआ के बहुत सारे पैटर्न भी मिलते हैं। सबसे बड़ा पैटर्न तो हमें यीशु ने दिया, एक रिलेशनशिप के अंदर आके दुआ पाकरू से कहे। हमें दुआ नहीं करना आती, खुदा का रूह हमें कमजोरी में खुद आए भर भर के हमें दुआ करना सिखाता है। अपनी दुआ को कभी कम ना होने दे, एक स्पेशल टाइम निकाले, जो मसला ज्यादा बड़ा उसके लिए ज्यादा दुआ करनी शुरू कर दें। ऑर्डिनरी दुआ ना करें, खुदा के रूह से मांगे वो कुव्वत ताकत, वो अल्फाज खुदा के रूह से मांगे। और दाऊद जो था, हम देखते हैं उसकी दुआ, ये एक चिकना पत्थर उसके पास था। फिर जो 5वीं आयत देखते हैं, 5वीं चीज देखते हैं, रूह कुद्दस की कुदरत। क्योंकि जब मैं देख रही थी कि दाऊद ने लिखा है कि दाऊद ने फलाहन और एक पत्थर से, अब वो जो फलाहन है, वो जो फेंकने वाली चीज है, वो दिखने में तो सबको दाऊद के हाथ से दिख रहा कि दाऊद ने उसमें पत्थर डाला और ऐसे करके मारा। सब इसराइली देख रहे हैं, फलस्तीन देख रहे हैं, साउल देख रहा है कि दाऊद ने अपने हाथ में फलाहन लिया, उसको फेंका पत्थर को। लेकिन हकीकत में क्या था, ये खुदा के रूह कुद्दस की कुदरत उसके ऊपर ठहरी हुई थी, और खुदा के रूह कुद्दस की कुदरत थी, और ये किसी और का हाथ नहीं था, बल्कि खुदा का अपना हाथ उस फलाहन के ऊपर था। वो खुदा ने अपने हाथ से, अपने रूह की कुदरत से वो पत्थर को दाऊद के हाथ में लेके, दाऊद के हाथ को अपने हाथ में लेके वो फिलिस्ती के ऊपर फेंका था। हालेलुया, आमीन। कैसे? बिल्कुल इसी तरह जैसे आप दूसरा फलस्तीन राजाओं की दूसरी किताब उसके 13वें बाब की 16वीं आयत में पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको एक स्टोरी मिलेगी। युआस बादशाह था, और युआस बादशाह को अलीशा ने कहा था कि तू अपने हाथ में
अपना ये जो तीर है ये ले ले, और ये तू तीर जब वो छोड़, और जब तू अपनी कमान में से तीर को छोड़ेगा, तब क्या किया एलीशा ने, उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया। बिल्कुल ऐसे ही जब दाऊद ने वो फलाहन ली और फलाहन के साथ पत्थर रख के फेंका, तो दाऊद का हाथ जो था उस वक्त खुदा के हाथ में था, वो लश्करों के हाथ में था। लश्करों, खुदा के लश्कर उसके साथ थे, जो लश्करों का खुदा, उसके हाथ में दाऊद का हाथ था। रूल कुद्दस की कुदरत से ये सब कुछ हुआ। हर पहाड़ मैदान हो जाएगा। आज इस चीज को लेके जाए, हमें पाक रूह की कुदरत चाहिए, हमें कुव्वत का लिबास चाहिए। ये जो गिफ्ट है रूल कुद्दस का गिफ्ट, हर एक ईमानदार के लिए है। रूल कुद्दस के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। पाक रूह को मांगे और अपना हाथ खुदा के हाथ में दे। अपने अंदर ये 5 चिकने पत्थर जरूर रखें, नहीं तो आप इब्लीस को हरा नहीं सकते। और आज हम ये जो कलाम सुन रहे हैं, इसका कोई मकसद है, इसका कोई मकसद है। खुदा हमें मजबूत कर रहा है, खुदा हमें तैयार कर रहा है। हमारे हाथ में खुदा की लाठी होनी चाहिए, वो आसा होना चाहिए जो हमें सपोर्ट भी करे, हमें डिसिप्लिन भी करे। हमारे थैले के अंदर, हमारे अंदर 5 चिकने पत्थर होने जरूरी हैं, और हमारे हाथ में हमारी फलाहन होनी जरूरी है। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीला से कुव्वत दे, अथॉरिटी में आने के लिए फजल दे, हम अपनी पहचान को पहचाने, और हम इब्लीस की हर जो गंदी तस्वीरें, इब्लीस के मंसूबे, इब्लीस की कुव्वतें, कुदरत, हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। क्योंकि ये जंग मेरी और आपके नहीं, बल्कि ये लश्करों के खुदा की है, और हम उस लश्करों के खुदा के मानने वाले, हम उसके भेजे हुए हैं। हालेलुया, आमेन, आमेन। आइए हम सब मिलकर